Hello friends, welcome to iExamB. मैं हूं अरुणिमा and in this video we'll see the exam analysis of PFRDA Grade A held on 8th November 2020. So subject wise analysis देखेंगे किस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था और कितने अटेम्प्ट्स को हम एक अच्छा अटेम्प्ट मान सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस थे और 30 मिनट्स आपको दिए गए थे इसको सॉल्व करने के लिए। और जो लेवल था, क्वेश्चंस का लेवल था, वो वाकई काफी इजी था। इजी लेवल क्वेश्चंस थे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हो। 5 क्वेश्चंस थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, सिंपल इजी क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी कुछ भी ट्रिकी नहीं था, इजी। सीरीज ऑल 5 डुएबल। एंड देन अरिथमेटिक क्वेश्चंस थे 15। ये 15 के 15 क्वेश्चंस भी इजी लेवल थे। अगर स्लाइटली मॉडरेट, कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे स्लाइटली मॉडरेट थे। और ये क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स से थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, इन इन एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन चैप्टर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस थे और मोस्टली इजी थे। तो अगर आप क्वांट में अच्छे हैं और आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया होगा तो मैं यहाँ कहूंगी 25 प्लस गुड अटेम्प्ट्स कहूंगी विथ मोर देन 95% एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे। तो जिन्होंने भी अच्छी तरह से तैयारी की होगी 25 प्लस उनके अटेम्प्ट्स होंगे विथ 95% एक्यूरेसी। इसको मैं अच्छा अटेम्प्ट मानूंगी। लेट अस सी इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्वांट इतने इजी क्वेश्चंस नहीं थे, सो हम कह सकते इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन मॉडरेट में फिर डिफिकल्ट साइड नहीं थे, मॉडरेट में भी हल्के वाले मॉडरेट क्वेश्चंस थे, सो डुएबल थे। RC 5 questions, error detection 5, jumbled words 5, fill up the blanks 5, spotting error statements। सो आप देख सकते हैं एरर डिटेक्शन, जो कन्वेंशनल वाले एरर डिटेक्शन होते हैं कि एक सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उनमें से कोई पार्ट में गलती है तो वो आपको ढूंढना है, या फिर नो एरर है तो आपका आंसर 5 होता है। वो थे ये 5 क्वेश्चन। और स्पॉटिंग एरर स्टेटमेंट्स मींस 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट गलत था या 2 गलत थे या तीनों गलत थे और आपको ये बताना था। सो 10 क्वेश्चंस थे एरर डिटेक्शन के। बेसिक लेवल ग्रामर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस थे। और जम्बल्ड वर्ड्स में एक सेंटेंस में 4 बोल्ड वर्ड्स थे और उनको जम्बल कर दिया गया था। अब आपको बताना था कौन से जम्बल्ड हैं। उनको A B C D मार्क कर दिया गया था कि A और D को अगर हम एक्सचेंज करेंगे उनकी पोजीशन तो अभी मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, या B C को करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन था, तो इजीली उसको आप देखते ही पकड़ पा रहे थे कि, क्योंकि वो जो जंबल किया हुआ था वो कोई सेंस नहीं बना रहा था सेंटेंस में, तो डुएबल थे। फिल अप द ब्लैंक्स में बेसिक अगर वोकैबुलरी आपकी अच्छी थी तो आप कर पा रहे थे। आरसी के एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो जहां पे हो सकता है आप फंस जाते। और मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें कि वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पे मैं कहूंगी इजी टू मॉडरेट लेवल। और कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी मैं कहूंगी कि 32 प्लस को गुड अटेम्प्ट्स मान सकते हैं हम विथ 95% एक्यूरेसी। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 थे लेकिन मार्क्स 50 थे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रीजनिंग को दिया गया था क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे 1 क्वेश्चन 1 मार्क, बट रीजनिंग का 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था। तो इसके भी क्वेश्चंस लेकिन इजी थे। पजल 5 मार्क्स का 1 पजल, 5 क्वेश्चंस। सिटिंग अरेंजमेंट 2 सेट्स, सो 10 क्वेश्चंस। अगेन जो सिटिंग अरेंजमेंट था कन्वेंशनल बेसिक टाइप था, एक सर्कुलर अरेंजमेंट और एक 2 रोज वाला अरेंजमेंट था जो कि डुएबल था। पजल कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग इसमें फंस गए, सो ये कुछ लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ा सा ट्रिकी था। Inequalities 3 question very easy, input output easy basic level, Silogs 5 questions basic level, common sense reasoning 7 questions basic level, coding decoding 5 questions old pattern, जहां पे ये होता था कि sky is blue is coded as sa ga pa, blue and green is coded as ga ta ra। इस तरह वाला जो ओल्ड पैटर्न होता था जिसमें कि अगर आपने एक बार भी कर रखा है तो कोई गुंजाइश नहीं होती कि इसमें गलती हो जाए अगर आप केयरफुली ध्यान से कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि इजी ही क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। अगर हम कहें कि 5 to 7 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे, बाकी सारे इजी थे। तो
यहाँ पे मैं गुड अटेम्प्ट्स कहूंगी 28 प्लस क्वेश्चंस, एंड अगर मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए तो 35 प्लस मार्क्स। अगर आपने इतने किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। नाउ लेट अस सी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक क्वेश्चंस 12 थे, करंट अफेयर्स 13 क्वेश्चंस थे, बैंकिंग अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2018-19 के न्यूज से रिलेटेड थे, तो वहां पे हो सकता है आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए हो। अदरवाइज क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पे भी मैं कहूंगी इजी टू मॉडरेट। सो ये 40 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, और 30 प्लस अगर आपने किया है तो ये अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। जीके के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि इसका मेमोरी बेस्ड पेपर आई एग्जाम भी पे आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप वाकिफ होंगे कि सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे फ्री अवेलेबल हैं। सो पीएफआरडीए ग्रेड ए का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको iexambee.com पे मिल जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिक 12 क्वेश्चंस कौन से थे, करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चंस कौन से थे, और बैंकिंग अवेयरनेस के कौन से क्वेश्चंस थे। यहाँ पे गुड अटेम्प्ट 30 प्लस क्वेश्चंस होंगे। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में भी मैं कहूंगी क्वेश्चंस काफी इजी थे। इस लेवल के क्वेश्चंस थे कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है या आउटपुट डिवाइस नहीं है, कंट्रोल प्लस वी कीज को प्रेस करने से क्या कॉपी होगा, पेस्ट होगा, क्या होगा, ऑल सेलेक्ट होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो काफी इजी क्वेश्चंस थे कंप्यूटर्स में। तो वहां पे मैं कहूंगी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इजी लेवल और 35 प्लस को मैं गुड अटेम्प्ट्स कहूंगी। सो अगर हम एक साथ देखें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 32 प्लस क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, रीजनिंग 28 प्लस, जनरल अवेयरनेस 30 प्लस, एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 35 प्लस, एंड क्वांट 25 प्लस। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है। अगर इस तरह का के आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपके काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, इसलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। So in the end, would like to share with you two important details. First, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम और रिसर्च स्ट्रीम, नाबार्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी और एनएचबी, पीएफआरडीए, जेआईबी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ या फिर ईपीएफओ, एलआईसी, एफसीआई, यूके डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है आपको इसमें गाइडेंस की आवश्यकता है, आप आई एग्जाम भी से संपर्क कर सकते हैं। हम ऑफर करते हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028, या फिर hello@iexambee.com पे लिख भी सकते हैं। ये तो हो गई कोर्सेज की बात, लेकिन 70 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आई एग्जाम भी वेबसाइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इन मॉक टेस्ट को लिख करके अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।